हेलो गाइस, स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का पार्ट 5 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 बन चुके हैं, आप लोग वो ज़रूर देख लीजिए। कंप्यूटर का वेटेज एमपीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कंप्यूटर में जनरली 6 से 9 या 10 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर का वेटेज बहुत होता है। आप लोग प्लीज़ वो 4 पार्ट्स देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और आपको बता दूं, ये सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इनको अच्छे से देखिए। एम पी पी एस सी 2017 आने ही वाला है। चलिए, आपको अगर मेरे चैनल से अपडेटेड रहना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए, अब हम आज एम पी पी एस सी के लिए कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जो इसमें 6 से लेके 9 to 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उस पर चलते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में बी यूज फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट से है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है इंटरनेट। इंटरनेट चलाने के लिए हमें कौन से प्रोटोकॉल क्या होता है वो मैं आपको पहले के पार्ट्स में बता चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, प्रोटोकॉल्स का भी इतना सुन लीजिए कि प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन में यूज्ड होते हैं, कम्युनिकेशन में उपयोग किया जाता है। और डिटेल में आप लोग पीछे के पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ए एच टी टी पी, बी एस एम टी पी, सी स्लिप, एस एल आई पी, डी ऑल ऑफ दीज। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एच टी टी पी, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी एस एम टी पी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और चलिए, एस एम टी पी के बारे में जान लीजिए। एस एम टी पी का मतलब होता है, बता ही दिया है मैंने, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो कि मेल भेजने के उसमें यूज़ होता है। हम जब ईमेल भेजते हैं ना वो, या ईमेल रिसीव करते हैं, वो इसी रूल्स के थ्रू आते हैं। स्लिप, चलिए स्लिप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्लिप क्या है? स्लिप का प्रोटोकॉल सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि मॉडर्म के कनेक्शंस में यूज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अपने पास कोई वाईफाई राउटर है, वाईफाई राउटर से अपन को अपना मोबाइल, अपना कंप्यूटर कनेक्ट करना है वाईफाई से, तो उसके लिए ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ होता है मॉडर्म कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो वो वाईफाई राउटर जो होता है वो मॉडर्म होता है एक तरीके से, ठीक है। उसके कनेक्शन के लिए जो रूल्स यूज़ होते हैं ना, वो ये वाले रूल्स यूज़ होते हैं इसलिए। तो ये भी आपके लिए जानकारी समझ में आ गई होगी। तो आंसर इज एस टी टी पी। एस टी टी पी जो कि है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपने देखा हो जब भी आप कोई भी एड्रेस डालते हैं तो एच टी टी पी सबसे ऊपर लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल www.youtube.com अगर आप खोलेंगे तो सबसे पहले आगे लिखा होता है एच टी टी पी एस, जिसका मतलब होता है सिक्योर पेज है। एस सिक्योर पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच टी टी पी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यही यूज होता है जब भी हम कोई एड्रेस डालते हैं तो सबसे पहले यही लिखा ऑटोमेटिक ब्राउजर लिख देता है। हम नहीं भी लिखे ना तो भी लिख देता है, क्योंकि वो ये वाला प्रोटोकॉल यूज कर रहा होता है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम का मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है। डोमेन नेम का मतलब होता है अपन कहाँ पे हैं, कहाँ यूज़ करना है, याहू, गूगल या वो, इस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था डोमेन नेम। तो डोमेन नेम का सीधा सा मतलब होता है आप कहाँ पे हो, पानी में हो या आकाश में हो या हवा में हो। इस तरीके से आप एनोलॉजी के थ्रू याद करिए, इस डोमेन नेम को समझिए, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन पहले भी यूज हो चुका है। डोमेन नेम एक्सटेंशन क्या होते हैं? तो डॉट कॉम, डॉट जी ओ बी, आई थिंक यहाँ पे सब कुछ मिस्टेक है। डॉट सी ई टी ये मिस्टेक है, ठीक है, इसे इग्नोर कर दीजिए। ये डॉट सी ई टी नहीं है। डॉट सी ई टी की बजाय ये है डॉट नेट, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, डॉट नेट है, ओके, डॉट नेट। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, दिस इज नॉट डॉट सी, डॉट नेट। तो ए डॉट कॉम, बी डॉट नेट, सी डॉट जी ओ बी, और डी ऑप्शन तो जो था वो था अपना ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन था जो अपना ऑल ऑफ दीज था, ठीक है। सॉरी आई एम सॉरी। हाँ ओके, चलिए डी ऑप्शन, डी ऑल ऑल ऑफ दीज है। तो अब डोमेन का मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो इसमें आंसर होगा अपना डॉट कॉम। का मतलब होता है कम्युनिटी। जब कोई कम्युनिटी अपनी वेबसाइट बनाती है ना तो उसे डॉट कॉम होता है, ठीक है। और डॉट नेट मतलब नेटवर्क। डॉट जी ओ मतलब डॉट गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट एम पी पी एस सी जब गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है ना तो अपनी वो साइट डॉट जी ओ बी करके बनाती है, www.mppsc.gov.in, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई ना। डी ओ बी का क्या है डोमेन नेम, तो वो डॉट जी ओ बी में बनाती है। और डॉट कॉम कम्युनिटी बना, डॉट नेट मतलब नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क से रिलेटेड हो तो उसमें तो
डोमेन नेम ये सारे ही हैं, .gov.com और .net। जैसे हमारा जीमेल, हमारा जब अकाउंट बनता है तो @gmail.com होता है वो, क्योंकि हमारा वो है क्या, डोमेन जीमेल में हमने अकाउंट बनाया है, इसलिए हमारी ईमेल आईडी का। और जैसे ही कोई वेबसाइट होती है तो उसका उसका वेबसाइट के नाम पे होता है, तो ये सारे डोमेन है, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इसका आंसर डी ऑल ऑफ दीज है। URL स्टैंड फॉर यूनिक रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आप इसका ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और आंसर डेफिनेटली इज सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता क्या है, थोड़ा ये और जान लीजिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब जहाँ पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। जैसे कि हम डालते हैं www.mppsc.gov.in, तो वो हुई हमारा URL है, समझ गए ना। तो वो एड्रेस ही हमारा URL कहलाता है। ओके चलो, इतना ही काफ़ी है URL के बारे में समझना। आगे बढ़ते हैं। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, नन ऑफ दीज, तो द आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अब फिफ्थ में देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। फ्री ईमेल मतलब जो हम ईमेल भेजते हैं या अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर उसके बाद ईमेल भेजते हैं, तो फ्री में कौन कौन प्रोवाइड करता है। ए हॉटमेल, बी रेडसमेल, सी याहू, डी ऑल ऑफ दीज। सो एनी गैस, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। बना बनाया लड्डू आपको खाना है, सबको पता है। याहू पे भी अकाउंट बनता है, रेडसमेल पे भी अकाउंट बनता है, हॉटमेल पे भी अकाउंट बनता है और फ्री में बनता है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। HTML स्टैंड फॉर ए हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी नन ऑफ दीज। तो ये इसका हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चलो फुल फॉर्म के पहले HTML के बारे में जान लें। ये वो वाली लैंग्वेज है जो हमें जिसको यूज़ करके हम क्या यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करके हम अपना वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, समझ गए ना। तो ये वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है, वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ होती है। ओके, वेब डिज़ाइन। चलिए, ये तो वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ होती है हाइपर टेक्स्ट, और उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हम जो भी यूज़ कर वेब पेज बनाते हैं ना, वो इस लैंग्वेज को यूज़ करके बनाते हैं। तो आंसर डेफिनेटली इज सी, बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आप लोग मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा मेरा लेक्चर तो लाइक कीजिए। थैंक यू।